एक साथ सब लोग मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की। जय। वैसे तो बिना माइक के भी बोलता तो मुझे लगता है आप सब लोग सुन लेते, लेकिन फिर भी माइक से बोलने से थोड़ी आवाज दूर तक अच्छी जाती है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष श्री सतविंदर पाल जज्जी जी, राकेश मिश्रा जी, इस कार्यक्रम का संयोजन देख रहे श्री अमरमणि पांडे जी, श्री शेखर सिंह जी, विनय दुबे जी ग्राम के प्रधान हैं, अंशुमान सिंह जी, रजत सिंह जी, चंदन तिवारी जी, श्रीधर दुबे, पुजारी शर्मा जी, रतन सिंह जी, अमित दुबे, नीलेश पांडे, आशुतोष शाही, आकाश पांडे, सौरभ श्रीवास्तव, अभिषेक गौड़, दिलीप पांडे, दीनदयाल गौड़, अभिमन्यु चौहान, अमन तिवारी, अमितेश त्रिपाठी, राहुल विश्वकर्मा, अभिषेक पाल, अजय चौधरी, अमित कश्यप और बहुत सारे नाम। और मेरे सामने अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री अखिल देव त्रिपाठी दिखाई दे रहे हैं, ऋषभ जी दिखाई दे रहे हैं। आज ये कार्यक्रम बहुत पहले से शेड्यूल्ड नहीं था, इसकी भूमिका आकस्मिक बनी। मुझे गोरखपुर कुछ कार्यों से जाना था और संत कबीर नगर से मेरा एक बहुत पुराना जुड़ाव लगाव है। मेरा ननिहाल यही है और संत कबीर नगर कबीरदास जी की स्थली है। कबीरदास जी अपने दोहों में बेलाग बोलने वाले, सब पर टिप्पणियां करने वाले, उस भूमिका महत्व ही अलग है। तो इसलिए गोरक्षनाथ जी की धरती पर जाते समय और कबीरदास जी की धरती को प्रणाम करते हुए और कार्यकर्ता साथियों से मुलाकात करके सदस्यता अभियान के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए आपके बीच में आया हूं। सदस्यता अभियान के बारे में राकेश जी ने बताया, सतविंदर जी ने बताया और आप सब अधिकांश लोग जानते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का अभियान चल रहा है। सदस्यता कैसे लेनी है यह आपको मालूम है, लेकिन कई बार यह सवाल आपसे पूछ लिया जाता होगा कि भाजपा के सदस्य क्यों बने। कई बार क्यों गांव में पूछ ले रहे ना कि क्या करब बन के, कुछ हो ही, कुछ मिली क्या इसे, यह सवाल आ जाता होगा आप लोगों के सामने। और कई बार इसका जवाब ढूंढना भी मुश्किल होता है कि त्वरित इसका जवाब क्या दे दिया जाए। क्या मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने से? सदस्य बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप किसी भ्रम में मत रखिएगा, किसी को मत बता दीजिएगा कि सरकार बात तो कुछ काम हो जाएगी, कुछ ठेका पट्टा, ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, फलाना पुलिस, तहसील, कोनो स्पेशल आपके दर्जा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। किसी को ऐसे भ्रम में देकर के सदस्य मत बनाइएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होना अपने आप में गौरव की बात है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यानी देश के लिए समर्पण, देश के लिए संकल्प, ये किसी और राजनीतिक दल में नहीं मिल सकता है आपको। कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसके कार्यक्रमों में भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं। अगर कहीं किसी कार्यक्रम में कोई राजनीतिक दल का सामाजिक कार्यक्रम है और भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, तो यह जान लीजिए कि यहां कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम चल रहा है या कोई विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम है, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है या भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। चुनौती देकर के कह रहा हूं, किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम में चले जाइए और कभी देखकर बताइए कि क्या वहां वंदे मातरम के नारे लगते हैं, क्या वहां भारत माता की जय के नारे लगते हैं। वहां नारे लगते हैं नेता की जिंदाबाद के, वहां जवानी कुर्बान की बात की जाएगी, वहां व्यक्ति परक है, हम विचार परक हैं। हम देश को आगे रखने की बात करते हैं, जो राकेश जी भी कह रहे थे कि नेशन फर्स्ट, देश पहले है, दल बाद में है, परिवार उसके बाद और सबसे अंतिम इकाई हम, अपना स्वार्थ सबसे पीछे है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनने से कुछ मिलेगा नहीं, हमें देना है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनना है तो जो घर फूकन आप रो, चलो हमारे साथ। अब एक कठिन चुनौती हो जाएगी, फिर कहेंगे फिर सदस्य कैसे बनेंगे? स्वार्थ है। सदस्य हम अपने लिए केवल नहीं, आने वाली संतति के लिए बनाएंगे। इस देश को सशक्त रखना है, मजबूत रखना है, तो भाजपा को सशक्त करना होगा, क्योंकि सशक्त भारत के लिए सशक्त भाजपा आवश्यक है। और कैसे आवश्यक है, मैं उसके छोटे छोटे उदाहरण बता रहा हूं। कल एक खबर आई
आप सब तक भी पहुंची होगी, आज के अखबारों में छपी है। आप सब में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। उन सबके लिए मैं जानकारी दे दे रहा हूं। कल लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने कुछ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है धर्मांतरण के मामले में। अवैध तरीके से धर्मांतरण हो रहा था और धर्मांतरण के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। जब इस मामले में मुकदमा लिखा गया था ना, तो विपक्षी दलों ने हल्ला बोलना शुरू कर दिया था कि जानबूझ करके मजहब को टारगेट करके कुछ लोगों पर मुकदमा लिखा जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन बातों की परवाह किए बिना पूरे मामले को जुडिशियल प्रोसेस में डाला। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, गिरफ्तारी की, चार्जशीट फाइल की और उसके बाद इस पूरे मामले का ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद कल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह अवैध मतांतरण, अवैध धर्मांतरण दिव्यांग बच्चों का, विधवाओं का, छोटे बच्चों का प्रलोभन दे करके, डरा करके, माइंड वॉश करके किया जा रहा था। और यह करने के पीछे अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र भी थे, उनकी इंटरनेशनल फंडिंग भी हो रही थी। यह पुलिस ने अपने चार्जशीट में हर बात को मेंशन किया है और कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि हां, ये जो आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप पुष्ट है। यानी अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रों के साथ भारत के भीतर कैसे जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ दिया जाए, इसके लिए षड्यंत्र हो रहा है। और यह षड्यंत्र कौन रोकेगा? क्या समाजवादी पार्टी रोकेगी? क्या बहुजन समाज पार्टी रोकेगी? क्या कांग्रेस पार्टी रोकेगी? यह रोकने का काम केवल और केवल एक ही राजनीतिक दल कर सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाना आवश्यक है, वरना देश फिर बंट जाएगा, देश फिर कट जाएगा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, यह हमारी सुख शांति का मसला है। सतेंद्र जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूं और बहुत अभिमान के साथ इन्होंने अपने पगड़ी धारण कर रखी है। लेकिन अमेरिका में बैठ करके टेक्सास में कांग्रेस के युवराज, परसों उन्होंने एक बयान दिया, आप सबने शायद ध्यान दिया होगा। उन्होंने टेक्सास में कहा कि आज भारत के हालात ऐसे हैं कि भारत में कोई सिख पगड़ी पहन करके गुरुद्वारे नहीं जा पा रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैठ करके षड्यंत्र करने वाले दल भारत के भीतर कैसे विभाजन की लकीरों को गहरा किया जा सके, कैसे भारत के लोगों की भावनाओं को भड़काया जा सके, कैसे भ्रम फैलाया जा सके, तमाम प्रकार के षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। और इसके बीच में इस सत्य को उद्घाटित करना, सत्य को जन जन तक पहुंचाना, यह किसकी जवाबदारी है, यह किसकी जिम्मेदारी है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। और सदस्य बनाकर के हम एक लंबी चेन खड़ी करने का काम करेंगे। लोकसभा का चुनाव परिणाम संत कबीर नगर का भी हमारे लिए अपेक्षित नहीं रहा, लेकिन कुछ थोड़ी सी सीटें क्या मिल गई समाजवादी पार्टी को। आप मुगालता देख रहे कितना हो गया। रोज घटनाएं, रिपोर्ट जो हो रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी का नाम निकलकर सामने आ रहा है। एक अपराधी का एनकाउंटर हो गया और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने छाती पीटना शुरू कर दिया। हम कहते हैं कि वो अपराधी था, लेकिन सपाई कहते हैं कि वो हमारी बिरादरी का था। हम कहते हैं कि उस पर गैंगस्टर लगा हुआ था, वो कहते हैं कि हमारी बिरादरी का था। हम कहते हैं कि उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, अब वो कहते हैं नहीं, हमारी बिरादरी का था। हम कहते हैं कि वो लूट में शामिल था, वांछित था, उसके डिजिटल एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है, वो कहते हैं हमारी बिरादरी का था। हम कहते हैं कि जौनपुर में, प्रतापगढ़ में, सुल्तानपुर में, 3 जिलों में दर्जन भर मुकदमे उस पर दर्ज हैं, वो कहते हैं हमारी बिरादरी का था। हम कहते हैं कि वो पुलिस पर गोली चला रहा था, वो कहते हैं कि वो हमारी बिरादरी का था। टेढ़ा था पर मेरा था, हमारी बिरादरी का था। क्या राजनीति ऐसे चल सकती है? क्या लूट करने से पहले कोई लुटेरा किसी की जाति पूछता है क्या? क्या रंगदारी लेते मांगते समय कोई जाति का होगा तो शेखर जी से कह देगा रंगदारी देते समय आप हमारी बिरादरी के थोड़ा 5,000 कम दीजिएगा? ऐसा होता है क्या? अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के भीतर हमने देखा है कि कैसे जातीय आधार पर अपराध को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। आज उत्तर प्रदेश में दंगे खत्म हो गए। अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। याद करके बताइए किसी जिले में कर्फ्यू आपको याद है कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले में कहीं कर्फ्यू लगाने की नौबत आई हो? लेकिन समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मैं तब भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता था, और कर्फ्यू की घटनाओं पर हम बहस किया करते थे।
जिले में कर्फ्यू लगने की घटनाएं हुई हैं। हर हफ्ते में किसी न किसी जिले में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता ही बिगड़ता था। कहीं गणेश प्रतिमा विसर्जन करना मुश्किल होता था, कहीं नवरात्र में दुर्गा पंडाल रखना मुश्किल होता था, कहीं कांवड़ यात्रा का निकलना मुश्किल होता था। और हम पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि हम आज किसी के मजहब के पालन में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के काट है संपर्क, संवाद और अपनी बातों को नीचे तक पहुंचाना। उसमें सोशल मीडिया का भूमिका भी है। सदस्य बनाने के लिए इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल 2015 में पहली बार, 14 में भी किया था और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। तो मैं आप सबसे भी आग्रह करने आया हूं। मैं जानता हूं हो सकता है इसमें से अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके होंगे और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम तो पहले भी बने हैं, पहले से बने हैं भैया, हम तो पहले में बनल हैं। जैसे आप कहेंगे भाजपा के सदस्य कहे हम तो पहले में बनल हैं। पहले के बने थे तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता केवल 6 वर्ष के लिए होती है। आप जब भी सदस्य बनते हैं तो 6 वर्ष के बाद आपकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। आपको उसका रिन्यूअल कराना ही होगा, पुनर्नवीनीकरण उसका कराना ही पड़ेगा, तभी आप भारतीय जनता पार्टी के पुनः सदस्य माने जाएंगे। तो 6 वर्ष का कार्यकाल आपका बीत चुका है। 2014 के बाद जो सदस्यता 2014-15 तक हुई थी, कोविड काल के कारण थोड़ा सा समय उसमें बढ़ा है, लेकिन एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है जो अपनी सदस्यता रिन्यू करने का काम करती है, सदस्यता बनाती है, सदस्यता कराती है। वरना तो आजीवन सदस्य एक बार हो जाते हैं राजनीतिक दलों में और वहां तो सदस्य क्या, अपने नेता, प्रिय नेता के जिंदाबाद बट्टे बने, चाटुकार बने और कार्यकर्ता हो गए, सदस्य हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अलग प्रकार के पार्टी विद डिफरेंस है। तो 6 वर्ष की हमारी सदस्यता समाप्त हो चुकी है, हमको पुनः सदस्य बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी भी बने हैं, गृहमंत्री अमित शाह जी भी बने हैं, नड्डा जी को भी दोबारा सदस्य बनना पड़ा है, आडवाणी जी को भी सदस्य बनना पड़ा है, डॉक्टर मुरलीधर जोशी को भी बनना पड़ा है, योगी जी को भी बनना पड़ा है। तो सदस्य सबको बनना पड़ेगा, यह आवश्यक है इस देश के सशक्तिकरण के लिए। भाजपा का सशक्तिकरण और भाजपा के सशक्तिकरण के लिए हम सबका सदस्य बनना, और केवल बनना नहीं, बनाना भी जरूरी है। तो आज इस सभागार में जो हमारे साथी कार्यकर्ता, युवा नौजवान साथी बैठे हुए हैं, वो सदस्य पहले बन जाएं। जो बन गए हैं वो बनाने का टारगेट, लक्ष्य लेकर के काम करें। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा सदस्य बना दिए हैं? एक बार जरा हाथ उठाकर मुझे बता दीजिए कि 100 से ज्यादा सदस्य मैंने इंडिविजुअल लेवल पर बना दिए हैं, क्योंकि मैं चेक कर लूंगा आपके। आज इस टेक्नोलॉजी ने ये स्थापित कर दिया है कि आपने अपने रेफरल कोड से जितने सदस्य बनाए हैं वो आपके एप्लीकेशन पर दिखाई दे रहे हैं, तो कोई झूठ चलेगा नहीं। आपने जितने सदस्य बनाए हैं, एक ऋषभ जी का दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि इसलिए 35 70, तो मुझे लगता है कि इसको गति देने की बहुत आवश्यकता है। यह तो तय करिए कि 100 सदस्य तो न्यूनतम हम बनाएंगे ही बनाएंगे, और मुझे लगता है कि इसको लेकर के नगर अध्यक्ष जी कोई प्रतिस्पर्धा भी रखनी चाहिए कि कौन सबसे ज्यादा सदस्य बनाएगा, उसका नाम अलग से हम होर्डिंग लगा करके, बैनर लगा करके सम्मानित करने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यकर्ता जिसने सबसे ज्यादा सदस्य बनाए। ऐसा अलग अलग प्रकार के प्रोत्साहन के लिए कुछ ना कुछ संकल्प शक्ति को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जुड़े हैं तो हम कितने मन से जुड़े हैं, हम कितने लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मुझे अपने दिन याद आते हैं, मैं विद्यार्थी परिषद का जब पहली बार सदस्य बना था, कार्यालय जाकर सदस्य बना था, किसी कोई बनाने नहीं आया था, मैं स्वयं गया था स्वतः प्रेरणा से। सदस्य बना तो मैंने उसके बाद पूछा कि क्या पदाधिकारी कैसे बना जा सकता है, तो उन्होंने कहा आप सदस्य बने हैं, धीरे धीरे काम करेंगे तो पदाधिकारी बनेंगे। तो हमने कहा क्या काम करना होगा, उन्होंने कहा सदस्यता करानी होगी। तो बुकलेट वाली मेंबरशिप होती थी, 2 रुपए शुल्क होता था। तो हमने कहा ठीक है, एक बुकलेट में 25 स्लिप थी, एक बुकलेट उन्होंने दी। मैं उस दिन लेकर के बुकलेट गया और मोहल्ले में घूम करके विद्यार्थियों को सदस्य बना करके अगले दिन ले जाके बुकलेट जमा कर दी। हमने कहा ये तो भर गई, और दीजिए। तो उन्होंने एक बुकलेट और, हमने कहा एक नहीं, कम से कम 10 तो दीजिए। तो उन्होंने चेहरा देखा, बना लोगे? हमने कहा बिल्कुल बना लेंगे, हमें पदाधिकारी बनना है, बिल्कुल बना लेंगे, हमें आगे जाना है। तो मैं आप सब नौजवान साथियों से कह रहा हूं, और मैं ये कोई लालच नहीं दे रहा हूं आपको कि आप ज्यादा सदस्य बना देंगे तो पदाधिकारी हो जाएंगे, नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी लोभ लालच से नहीं, जो घर फूंक नाप लो चलो हमारे साथ, कोई लोभ लालच से नहीं। लेकिन
आपकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी। मन के भीतर का संकोच संशय हटेगा जब आप किसी को सदस्य बनाने के लिए कहते हैं। और एक और रोचक किस्सा साथ में जोड़ रहा हूं आपको। मैं जब सदस्य बनाने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में गया तो प्रोफेशनल कोर्स में था, मैं सेल्फ फाइनेंस कोर्स में था। मुझे साथियों ने कहा कि सदस्य तो हम लोग बन जाएंगे, लेकिन पहले किसी लड़की को सदस्य बना के दिखाओ। इसमें लड़की बनती है कि नहीं बनती है? हमने कहा बनती है। तो बोले किसी लड़की को बना के दिखाओ तो हम सब बन जाएंगे। अब ये चुनौतीपूर्ण काम था, प्रोफेशनल कोर्स में लड़की को सदस्य बनाना कठिन काम था। मैं गया, पहली लड़की से पूछा, उसने कहा पापा से पूछ के बताएंगे। दूसरे से पूछा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ये राजनीति में नहीं पढ़ते, हमें नहीं बनना। तीसरे से आग्रह किया, बोले नहीं इससे फायदा क्या होगा? हमने यही कहा, हमने कहा कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन संघे शक्ति कलयुगे, हम जब संगठन में होते हैं तो शक्तिशाली होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं। कल कहीं कोई ऊंच नीच होगी तो आपके हाथ को पकड़ने के लिए कई सारे लोग साथ खड़े होंगे, आपकी आपत्ति विपत्ति में कई सारे लोग आपके साथ खड़े होंगे। इसलिए संगठन में आना चाहिए, संगठन में जुड़ना चाहिए। प्रयास किया, बारंबार प्रयास किया और फिर सफलता मिली। फिर 1, 2, 3, 5 और फिर बुकलेट भरती चली गई। बारंबार प्रयास करने से परिणाम आते हैं। इसलिए मैं आप सबको भी आग्रह करूंगा, सब्जी लेने जाएं तो आलू खरीदते समय उनसे भी पूछ लें, चाचा मेंबर बन गई कि नहीं? मोबाइल निकाला, हम बनवा देते हैं तुरंत। चलते बैठते उठते सोते जागते जहां कहीं भी हो। मैंने बताया ना, मैं गोरखपुर जा रहा था, मैंने कहा नहीं रास्ते में संत कबीर नगर में मिलकर के कुछ मेंबर बना करके और कुछ लोगों को मेंबर बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए जाऊंगा। यह आवश्यक है। और इसलिए आप सब इस संकल्प के साथ कि हमको भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाना है, आप सबको काम करना है। आप सब लोग अपना अपना मोबाइल अपने हाथ में निकाल लीजिए। जो लोग मेंबर बन गए हैं वो भी, और जो नहीं बने हैं वो भी, सब लोग अपना अपना मोबाइल अपने हाथ में निकाल लीजिए। जो लोग बन गए हैं वो भी निकाल लीजिए। जो लोग बन गए हैं वो एप्लीकेशन पर जाकर के अपना कार्ड निकाल लें। आपका कार्ड बन गया होगा तो कार्ड निकाल लीजिए। और जो लोग नहीं बने हैं वो मेरे कहने पर जरा डायल करिए अपने मोबाइल से 8800002024। मैं रिपीट कर रहा हूं, 8800002024। सबने डायल कर लिया? डायल कर देंगे तो एक कॉल जाएगी और डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये टोल फ्री नंबर है, कोई पैसा खर्च नहीं होता है। आप डायल करिए, डिस्कनेक्ट हो जाएगा और एक अपने आप आपके पास एसएमएस पहुंचेगा। आप सबने डायल कर लिया? जिन लोगों ने डायल किया है एसएमएस आ गया। उस एसएमएस पे एक लिंक दिखाई पड़ेगा। उस लिंक को जब क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा और उस फॉर्म को आपको भरना है। और फॉर्म को भरेंगे तो उसमें लास्ट में रेफरल कोड मांगता है। रेफरल कोड आप अपने नजदीक का जो भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य उसका रेफरल कोड डाल देंगे। वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो भी सदस्य बना रहा है उसका रेफरल कोड डाल देंगे तो उसके साथ काउंटिंग में बढ़ जाएगा। रेफरल कोड डाल करके आप उसको सबमिट कर दीजिए। आप बीजेपी के सदस्य बन गए हैं। जिन लोगों के सदस्य बन गए हैं वो लोग अपना अपना मोबाइल लेकर सामने आ जाएंगे। उन सबके साथ एक तस्वीर अच्छी हो जाएगी और इस बात के संकल्प के साथ कि फिर अगली बार मुलाकात जब भी मेरी हो तो आप बताइएगा कि आपने संत कबीर नगर में याद दिलाया था, देख लीजिए मेरे 100 सदस्य से ज्यादा हो गए। और 100 को ही केवल 100 का लक्ष्य मत रखिएगा, लक्ष्य 500 का रखिए, 1000 का रखिए, 5000 का रखिए, 10,000 का रखिए, 25,000 का रखिए। और कर सकते हैं आप सब। क्षमता तय करेंगे, आप लक्ष्य तय करेंगे तो निश्चित तौर पर आप क्षमतावान हैं, आप कर सकते हैं।